नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। कल शाम आपने एक खबर सुनी होगी कि कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब इस खबर के बाद लोगों के मन में भी कई सवाल होंगे, आखिर इस्तीफा क्यों दिया, या इस्तीफा दिया गया है, इस्तीफा लिया गया है, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हम आ पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में और मेरे साथ है जोत सिंह बिष्ट जी। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया हमें। जी नमस्कार। और अमूमन इस कार्यालय में मुझे कोई प्रवक्ता ही नहीं मिलता या किसी से बातचीत करने के लिए कोई नहीं मिलता, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि हमें किसी से को बात कर पा रही हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं अगर यहाँ बैठ गया हूँ तो इसके बाद हर दिन आपको पार्टी का प्रवक्ता मिलेगा। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कल शाम जो खबर आई है उससे कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों छोड़ा है कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को, या आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल को छोड़ दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी ने, आदरणीय केजरीवाल जी ने कर्नल कोठियाल साहब को 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके एक भरपूर सम्मान जो एक इस सैनिक प्रदेश को, इस देवभूमि के बेटे को दिया जाना चाहिए था, वो दिया। उनको गंगोत्री, जिसका मिथक न तो उत्तर प्रदेश में टूटा और न राज्य बनने के बाद टूटा, कि गंगोत्री सीट पर, और पहले उसको उत्तरकाशी सीट कहते थे, उस सीट से जिस पार्टी का विधायक जीतता है उस पार्टी की राज्य में सरकार बनती है। तो उस सीट से उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया और ये उम्मीद थी कि जिस तरह से कर्नल कोठियाल का एक नाम था पूरे प्रदेश के अंदर, और उन्होंने यूथ फाउंडेशन के माध्यम से हजारों लड़कों को ट्रेनिंग दी, बड़ी संख्या में लड़कों को रोज़गार दिए, तो ये उम्मीद थी कि उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। लेकिन चुनाव परिणाम जब सामने आए तो ऐसा लाभ नहीं मिल पाया। अब उसके बाद मुझे जो जानकारी है, क्योंकि मैं तो अभी 6 तारीख को इसी महीने पार्टी ज्वाइन की, लेकिन मैंने पता करवाया कल से कि कर्नल कोठियाल साहब जैसे मजबूत आदमी अगर पार्टी छोड़ करके जाते हैं, निश्चित रूप से हमें उसकी तकलीफ होती है। तो वो उनका जाने का मैंने जब कारण पता करवाया तो पार्टी के साथ न तो उनके वैचारिक मतभेद थे, न उनके किसी पदाधिकारी से व्यक्तिगत मतभेद थे, न कभी कोई ऐसी बात सामने आएगी जिससे लगे कि कोई मतभेद है। लेकिन इतना ज़रूर बात आई कि कर्नल कोठियाल साहब ने चुनाव के परिणाम आने के बाद पार्टी दफ्तर में वो नहीं आए, और हमारे दूसरे साथी जो भूपेश उपाध्याय हैं वो भी पार्टी ऑफिस में नहीं आए, न किसी नेता से उन्होंने मुलाकात की, फ़ोन भी कम ही उठाते थे। भूपेश उपाध्याय ने तो पार्टी के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए थे, कर्नल कोठियाल ने इस तरीके के कोई एलिगेशन नहीं लगाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कर्नल साहब को कि उन्होंने अपनी बात शालीनता से रखी अपने इस्तीफे में। भूपेश जी ने जो लिखा है, मैं मानता हूँ कि आरोप अगर पार्टी के साथ गलत होता है तो आरोप लगाएगा, लेकिन केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाया जाए तो वो ठीक नहीं है। आरोप तब ठीक माने जाते जब वो पार्टी नेतृत्व से अपनी बात पार्टी नेतृत्व के सामने रख करके समाधान न निकलता। लेकिन न तो प्रदेश के स्तर पर न केंद्रीय स्तर पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व से बात की, तो ऐसे में आरोप मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। अच्छा सर, एक तरीके से देखा जाए एक बड़ा चेहरा जोत सिंह बिष्ट आम आदमी पार्टी से जुड़ जाते हैं, जिनका 40 साल का एक राजनीतिक करियर रहा है। वहीं दूसरा जिसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है वो पार्टी छोड़ देता है आम आदमी पार्टी को। तो एक का आना दूसरे का जाना, ये इत्तेफाक है, 1 महीने से भी कम का समय हुआ है। अब देखिए, मैंने 7 तारीख को यहीं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया के एक चैनल के सामने अपना पक्ष रखा कि मैं कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी में क्यों आया, मैं बता चुका हूँ। कर्नल साहब क्यों गए वो उसको कर्नल साहब बेहतर बता सकते हैं कि वो क्यों गए। ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्या इस बात का मलाल उनके मन में रह गया? नहीं, मैंने कहा ना कि कर्नल साहब के मन में किस बात का मलाल है या क्या सवालात हैं, उसका जवाब बेहतर कर्नल कोठियाल दे सकते हैं। जोत सिंह बिष्ट अपनी बात कह सकता है, तो ये तो उनको कहना है। जब आपकी उनसे मुलाकात होगी उस बात का जवाब कर्नल कोठियाल देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कर्नल कोठियाल को पार्टी के अंदर जो सम्मान मिला, मुझे 40 साल में कांग्रेस में रह करके नहीं मिला, उनको पार्टी ज्वाइन करते ही सम्मान मिला, तो उस सम्मान की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी थी। अब उन्होंने किस रूप में की वो उन्होंने तय करना था, उन्होंने तय किया। अच्छा सर, अब आप आम आदमी पार्टी का भविष्य किस तरफ देख रहे हैं? क्योंकि माना जाता है जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, अगर वो ही एक बड़ा चेहरा इस तरीके से पार्टी छोड़कर चला जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी बिखरती हुई नजर आती है। तो आपको क्या लग रहा है कि भविष्य क्या है? देखिए, एक ज़माना था कि जब आदमी पार्टी बदलता था तो बड़ी अचंभित लोग होते थे कि साहब पार्टी मतलब बदलना मतलब विचारधारा बदलना।
आज तो हर दिन आपको कहीं ना कहीं से खबर आ रही कि उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा था। सुनील जाखड़ जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बड़े नेता रहे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। आज मैं देख रहा था कि भाजपा ज्वाइन कर ली। हार्दिक पटेल ने गुजरात में कांग्रेस छोड़ दी। प्रमोद कृष्णन वो उत्तर प्रदेश से जिस ढंग के बयान दे रहे हैं तो अपने आप में वो एक नया संकेत दे रहा। ये जोड़ तोड़ की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में बढ़ावा दिया और उन्होंने एक काम और किया। वो उस नेता को जिसको अपने लिए खतरा मानते हैं, जिससे वो समझते हैं कि ये अगर हमारी पार्टी में आ जाए तो हमको मजबूती मिलेगी, उसकी कमजोरी ढूंढते हैं, उसकी फाइल ढूंढते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि फाइल वाले नेता सब भाजपा में भर्ती हो रहे हैं। आपको बता दूं, कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं, अभी मैं इसका कंफर्मेशन तो नहीं देख रही, लेकिन सूत्र बोल रहे हैं कि बहुत जल्द कर्नल कोठियाल भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस बात में कितनी सत्यता है वो तो जब कर्नल कोठियाल हमारे आमने सामने होंगे तभी इस बात के बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब सर ये बताइए कि अब जो आने वाले चुनाव में आप आम आदमी पार्टी को कहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि इस बार 70 विधानसभा में चुनाव जरूर आप लोग लड़े हैं, लेकिन कोई भी सीट ला पाने में नाकामयाब रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। 9 महीने साल भर की तैयारी में राज्य की सभी 70 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ना, उन पर 2.25 लाख वोट हासिल करना, वो अपने आप में काफ़ी हद तक संतोषजनक है। मैं उसको बड़ी उपलब्धि तो नहीं मानता, लेकिन संतोषजनक मानता हूँ। अब हम इस बार पहले साल से तैयारी कर रहे हैं। हम जो हमारे सामने निकाय चुनाव आएंगे 2023 के आखिर में संभावित है, हम उसके लिए तैयारी करेंगे। हम लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे और उसके बाद जो राज्य के 12 जिलों में पंचायत के चुनाव होंगे हम उसकी तैयारी करेंगे। और इन सब तैयारियों से हम पार्टी की जो 70 विधानसभा है उसके 11,000 से अधिक जो मतदान केंद्र हैं उन तक अपनी पहुंच बनाने का हमने आज से प्रयास शुरू कर दिया है। और उसके बाद आप देखिएगा कि 2027 में इस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों की वजह से सत्ता से बाहर होगी, कांग्रेस अपने झगड़ों की वजह से तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी और दिल्ली और पंजाब की तरह उत्तराखंड में आपको आपकी सरकार दिखाई देगी। तो आपका पूरा मानना है कि उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर पाएंगे जैसे पंजाब में और दिल्ली में स्वीकार किया है? क्योंकि मॉडल अलग है और दिल्ली का मॉडल उत्तराखंड में तो काम नहीं कर रहा। देखिए, दिल्ली का मॉडल उत्तराखंड में जितना काम करने लायक होगा उसको लागू करेंगे। यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, यहाँ के जो जल जंगल ज़मीन के सवाल हैं, यहाँ के जो लोगों के रोज़गार के सवाल हैं, यहाँ जो लोगों की महंगाई के सवाल हैं, यहाँ पर जो राज्य के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है वो सवाल हैं, उनका समाधान केवल और केवल आम आदमी पार्टी निकाल सकती है। और हम उसका विश्वास इस राज्य की जनता को दिला करके। सर, महंगाई पे तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि महंगाई जिस चरम पर पहुँच गई है, कोई भी पार्टी कैसे उसका समाधान निकालेगी? मैंने कहा ना कि इसी को तो आर्थिक प्रबंधन कहते हैं। केजरीवाल जी दिल्ली में भाजपा के पास नहीं है वो प्रबंधन। अगर होता तो फिर गरीबों के कर्जे माफ़ होते, उनको 500 रुपये महीने की पेंशन पर न अटका दिया जाता। अगर भाजपा के पास होता तो देश बिकवाली पर न लगा होता। अगर भाजपा के पास होता तो हर तीसरे दिन गैस, डीजल, पेट्रोल महंगे न होते। और अब हालत ये है कि एक चीज़ जो आटा है, जिस पर सवाल नहीं उठा था, आटा भी महंगा हो गया। केंद्र की सरकार ने जो गेहूं की खरीदारी करनी थी वो खरीदारी सही समय पर और सही मात्रा में न करके लोगों को कहीं ऐसा न हो कि हमें शास्त्री जी का ज़माना याद करना पड़े कि जब मंगलवार को शाम को भूखा रहने का सरकार ने निर्देश दिया था। बड़ी बात यहाँ पर जोत सिंह बिष्ट जी ने कही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मंगलवार के दिन जिस तरीके से फास्ट शास्त्री जी के समय पर लग गया था उसी तरीके से अब नौबत ना आ जाए, क्योंकि महंगाई तो अपने चरम पर है। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी जिस तरीके से तीसरा मजबूत विकल्प दिखाई दे रहा था, अब कहीं ना कहीं लोग उसमें और यूकेडी में कोई अंतर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि यूकेडी अपना अस्तित्व खोते जा रहा है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन यूकेडी अपना अस्तित्व खोते जा रहा है, वैसे ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी शुरुआत में लगा था कि कुछ करेगा, हो सकता है कि विपक्ष की मेन भूमिका में बैठ जाए या हो सकता है सत्ता पे आ जाए, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा कुछ। मैंने कहा ना कि नहीं हुआ, एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन हमने कोशिश नहीं छोड़ी। हमारे इरादे मजबूत हैं। लगभग सबकी जमानत जब्त हुई है। नहीं, 3 सीटों पर जमानत बची।
मैं मानता हूं जमानत जब्त हुई है, लेकिन हमारे इरादे मजबूत हैं। हमने धरातल पर काम शुरू कर दिया। हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं, जिला स्तर पर करेंगे, विधानसभा स्तर पर करेंगे और 1 साल के अंदर पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे। और उसके बाद जो अगले साल से चुनाव, अलग अलग किस्म के चुनाव आ रहे हैं, उन पर आपको हमारी और हमारी पार्टी की मजबूत उपस्थिति दिखाई देगी। मैं अपने 40 साल का जो राजनीतिक जीवन का संगठन चलाने का अनुभव है, मैं उसको यहाँ पर निचोड़ करके रखता हूँ। सर, जो आपका अनुभव है, क्या आपको लगता है कि ये पार्टी को उठाने में बहुत बड़ी मदद करेगा? निश्चित रूप से मुझे विश्वास है और मुझे अपने काम पर विश्वास है, अपने अनुभव पर विश्वास है, अपनी कर्मशीलता पर विश्वास है। और हमारे साथी जिस तरह से अब एकजुट होकर के यहाँ पर धरातल पर काम करने के लिए शुरुआत कर दी। हमारे प्रत्येक जिलों में जो उपाध्यक्ष हैं वो जा कर के यहाँ पर जिला संगठन का गठन कैसे होगा उस पर काम चल रहा है। तो अब आप देखिएगा कि जब पोलिंग बूथ की कमेटी तक हम 1 साल के अंदर पहुँचेंगे तो उसके बाद आपको आम आदमी पार्टी के अलावा दूसरा कोई नहीं दिखाई देगा। तो ये कहना है ज्योत सिंह बिष्ट जी का, जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को उठाने में वो अपना सारा एक्सपीरियंस लगा देंगे। जितना उनको राजनीति के बारे में पता है, जितना अनुभव उनके साथ है, 40 साल का अनुभव, वो सारा आम आदमी पार्टी के लिए लगा देंगे। लेकिन सवाल वहीं का वहीं कि एक मजबूत चेहरा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता है जिनका नाम है ज्योत सिंह बिष्ट, वहीं एक दूसरा मजबूत चेहरा जो उनका मुख्यमंत्री का चेहरा था कर्नल अजय कोठियाल का, वो आम आदमी पार्टी को छोड़ देता है। तो इसी सब पे जानने के लिए हम कर्नल अजय कोठियाल से भी मिलेंगे और जानेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। तब तक आप बने रहिएगा परवत जन डिजिटल के साथ।